क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती 2026 में 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को। और अगर आपने गलत दिन पूजा कर ली तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सही दिन, सही समय और सही विधि से पूजा कर ली तो आपकी ज़िंदगी से डर खत्म हो जाएगा, बाधाएं दूर हो जाएंगी और किस्मत बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा गुप्त उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और कहानी में। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। साल 2026 में हनुमान जयंती 2 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल को सुबह 7:06 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल को सुबह 7:41 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 2 अप्रैल को ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से 12:50 तक। गोधूली मुहूर्त है 6:38 से 7:01 तक। इन समय में की गई पूजा 100 गुना फल देती है। अब सुनते हैं हनुमान जन्म की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा थी, अंजना। एक बार उनसे एक गलती हो गई और उन्हें श्राप मिला कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। धरती पर आकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। सालों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का प्रसाद एक पक्षी लेकर उड़ गया और वह प्रसाद अंजना माता के हाथों में गिरा। उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और कुछ समय बाद पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें पवन पुत्र हनुमान कहा जाता है। वे भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। अब जानते हैं कि हनुमान नाम कैसे पड़ा। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी, जिसे हनु कहा जाता है, उस पर चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। जब हनुमान जी घायल हुए तो पवन देव क्रोधित हो गए और वायु के प्रभाव को रोक दिया। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंद्रदेव ने कहा कि आपका शरीर वज्र जैसा मजबूत होगा। अग्निदेव ने कहा कि अग्नि आपको कभी जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने कहा कि जल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यमराज बोले कि आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा कि आपको ज्ञान और बुद्धि का वरदान होगा। इस तरह हनुमान जी बने असीम शक्ति, बुद्धि और अमृत्यु के प्रतीक। हनुमान जी का पूरा जीवन एक ही उद्देश्य लिए था, वो था भगवान श्री राम की सेवा। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया तो श्री राम बहुत दुखी हुए। हनुमान जी ने वानर सेना के साथ मिलकर सीता माता को खोजने का संकल्प लिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर सब सोच में पड़ गए कि समुद्र कैसे पार करें। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई और फिर हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ लिया। उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और भरोसा दिलाया कि श्री राम उन्हें बचाने आएंगे। जब रावण को हनुमान जी के बारे में पता चला तो रावण ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया और पूरी लंका में आग लगा दी। महल, सोने की लंका सब जलने लगे। यह था बुराई पर अच्छाई का पहला संकेत। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने घायल कर दिया। उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना जरूरी था। हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंचे, लेकिन उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आई। तो फिर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर पर्वत लाकर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बचाई। यह दिखाता है कि भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है।
अब जानते हैं कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में। 11 पीपल के साथ पत्ते लें, हर पत्ते पर चंदन से लिखें जय श्री राम और हनुमान जी को अर्पित करें। पत्ते कटे फटे ना हो और अपने मन को शांत रखें, इससे मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। सभी संकटों के नाश के लिए हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। चमेली का तेल लें, उसमें सिंदूर मिलाएं, हनुमान जी को चोला अर्पित करें। यह काम मंदिर में करें, श्रद्धा से करें, इससे आपके सभी संकट और बाधाएं दूर होती है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने रखें और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में शांति आती है। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, मन एकाग्र रखें, बीच में उठे नहीं, इससे हर समस्या का समाधान होता है। बंदरों को केले या गुड़ चना खिलाएं, इससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं, धन और सुख में वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुप्त उपाय के बारे में। रात में 11 बजे के बाद 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और अपनी इच्छा बोलें। ये उपाय बहुत तेजी से असर करता है। तो दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं है, वो आपके रक्षक हैं, आपके मित्र हैं और आपके संकट मोचक हैं। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो जरूर आपकी मदद करते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे तो इस दिन ये काम जरूर करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। लाल या केसरिया साफ वस्त्र पहनें, इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर संभव हो तो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करें, नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा करें। जय बजरंगबली का जाप करते रहें। ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें, इससे रोग, बाधाएं और भय दूर होता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को लाल फूल, गुड़हल, गुलाब, बूंदी या बेसन के लड्डू, चना और गुड़ जरूर चढ़ाएं। हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं, बंदरों को केला, गुड़, चना खिलाएं, इससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन शांत रहना चाहिए, किसी से झगड़ा ना करें और सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि हनुमान जी को सच्चा और साफ दिल बहुत पसंद है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह दिन पूरी तरह पवित्र होता है, ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। इस दिन लड़ाई झगड़ा और बहस न करें। हनुमान जी शांत और भक्तिपूर्ण मन को पसंद करते हैं। इस दिन झूठ बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना और किसी को नुकसान पहुंचाना, इन सब से बचना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से संयम और शुद्धता रखें, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी है। घर को साफ रखें, पूजा स्थान को विशेष रूप से साफ करें। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इस दिन आलस बिल्कुल न करें। जितनी ज़्यादा आप भक्ति में समय देंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हनुमान जयंती का पूरा फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो भक्तों, यह थी हनुमान जयंती की संपूर्ण जानकारी। यदि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम।